क्या बात है, सारा टेबल भरा हुआ है। क्या क्या बनाया मेरी बहू ने अपनी पहली रसोई में? माँ जी, मैंने काफी कुछ बनाया है, जैसे कि खाने में पनीर की चाप के साथ पराठे और कुछ स्नैक्स भी बनाए हैं, और मीठे में थोड़ी सी खीर और गाजर का हलवा। अरे वाह भाभी, आपने तो पहली रसोई में रंग जमा दिया, सारी हमारे पसंद की चीजें एक साथ बना डाली। आखिर बीवी किसकी है, काम तो अच्छा करेगी ही। सभी टेबल पर बैठे हुए हैं, बहू ने कितना अच्छा अच्छा खाना बनाया, लेकिन पता नहीं है तरुण कहाँ है। बहू की पहली रसोई होने जा रही है और खुद गायब है। सभी सीता की पहली रसोई में बनाया हुआ खाना खाने को टेबल पर बैठे थे। सीता ममता की बहू थी, जिसकी अभी कुछ दिनों पहले ही शादी हुई थी। आज उसकी पहली रसोई की रस्म होने वाली थी। सभी खाना खाने को टेबल पर बैठे ही थे, सिवाय सीता के देवर के। देवर जी बताकर नहीं गए हैं क्या कि वो कहाँ गए? आप उन्हें फोन करके बुला लीजिए। उसकी जरूरत नहीं है भाभी, मैं आ गया। तरुण बेटा, तू आ गया? कब? ये लड़की कौन है तरुण? माँ, क्या मैं अंदर आकर बात करूं? है बेटा, आ जा। तरुण अपने साथ एक लड़की को लेकर आया था, जिसे देखकर सारे घर में शांति का माहौल हो गया। तरुण को ममता ने घर में बिठाया और फिर उससे पूछा, कौन है ये लड़की तरुण? माँ, ये मेरी पत्नी है और अब से आपकी बहू भी। क्या पत्नी? अरे तेरे भाई की शादी हुए अभी देर नहीं हुई और तू भी अपनी पत्नी ले आया? माँ, मैं जानता हूँ कि मैंने जल्दी की, लेकिन मैं बस अब और रानी से दूर नहीं रह सकता था, इसलिए मैंने ये शादी का फैसला किया। तरुण, तू ये काम हमें बताकर भी तो कर सकता था, हम सभी की रजामंदी से। ये क्या बात हुई, तूने कोर्ट मैरिज ही कर ली? मुकुल शांत हो जा, ज्यादा आवाज को ऊंचा मत कर, नहीं तो मोहल्ले वालों को सब पता चल जाएगा। इज्जत कमाने में जितना वक्त लगता है ना, उड़ाने में एक पल नहीं लगता। अब क्या किया जा सकता है? अगर तरुण ने शादी कर ही ली तो मैं इस लड़की को अपनाती हूँ। तरुण, ये लड़की सुलझी हुई तो है ना? हाँ हाँ माँ, बिल्कुल। आखिर रीना मेरी पसंद है। रीना बहुत अच्छी लड़की है माँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको भी इससे कोई शिकायत नहीं होगी। ममता ने मुकुल की पसंद को अपना लिया, जिसके बाद बहू, अब से तू भी मेरे घर की इज्जत है। इससे मिल, इसकी अभी 2 दिन पहले ही शादी हुई है। यह है मेरी बहू सीता, यह है मेरी इकलौती बेटी भूमि और यह है मेरा बड़ा बेटा मुकुल। नमस्ते आप सभी। ममता ने सभी से रीना का परिचय करवाया, जिसके बाद उसने उसे उसके कमरे में भेज दिया। आज का दिन तो कुछ इस तरह से गुजर गया। अब शादी हुए लगभग 1 हफ्ता बीत चुका था और अब दोनों बहुओं के असली रूप निकलकर आ रहे थे। मेरा जरा सा भी दिल नहीं कर रहा कि मैं अब नीचे जाकर कोई काम करूं। 1 हफ्ते अच्छा बनने की एक्टिंग कर करके मैं तो बुरी तरह थक गई हूँ। आज से बस ये रिवाज बंद। रीना ऐसे ही बोलते हुए नीचे आई, जहां उसने देखा कि उसकी जेठानी सफाई कर रही थी। अरे रीना, उठ गई तुम? हाँ, उठ गई। क्या बात है, तुम गुस्से में क्यों हो? मुझसे ज्यादा सवाल मत करो और जाओ मेरे लिए नाश्ता बना कर लाओ। रानी के बोलने का तरीका देखकर सीता हैरान थी, लेकिन वो उसे कुछ नहीं बोली और शांति से वो उसके लिए नाश्ता बनाने चली गई। आज इसका मूड इतना क्यों खराब है? चलो कोई नहीं, हो सकता है कि देवर जी से कोई बात हो गई हो। मैं नाश्ता बनाकर दे देती हूँ। सीता ने बिना कोई सवाल किए रीना के इतने बुरे बर्ताव पर भी उसे नाश्ता बनाकर दे दिया। नाश्ता लेते ही रीना ने जैसे ही चाय में एक सिप मारी, तभी थू, कितनी बकवास चाय बनाई है। मीठा क्या फ्री का आ रहा है जो इतना झोंक दिया? तुम्हें क्या हुआ है रीना? मेरा छोड़िए, आप अपनी बताइए कि किस तरह की चाय बना दी है। मुझे नहीं पीनी है चाय के नाम पर चाशनी। जाओ मेरे लिए दूसरी चाय लाओ। बस बहुत हो गया रीना। मैं तुम्हारी बातों को सुन रही हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम मुझसे कुछ भी करवाओगी। मैं इस घर की बड़ी बहू हूँ, कोई नौकरानी नहीं जो तुम्हारे इशारों पर नाचे, समझ आया? अच्छा, ज्यादा बोलो नहीं। अगर आप बहू हो तो आप अरेंज मैरिज वाली हो और मेरी कोर्ट मैरिज हुई है। हम दोनों के रिश्ते में अंतर है। मेरा रिश्ता धार्मिक नहीं, कानून से जुड़ा हुआ है। अगर मुझे किसी ने भी सताया या मेरी बात मानने से इनकार किया तो फिर मैं किसी छोटे या बड़े को नहीं देखूंगी। मैं सीधा तुम लोगों पर केस करूंगी। ये तुम क्या बोले जा रही हो रीना? तुम ऐसी तो नहीं थी। मैं ऐसी ही हूं। अब जो बोला है वो करो, नहीं तो। सीता नहीं चाहती थी कि घर में कोई भी बात बने, इसलिए उसने रीना की बातों को खामोशी से मान लिया और जो भी काम रीना ने उससे करवाई, सीता ने सारे के सारे कर दिए। ऐसे ही सिलसिला जारी था कि एक दिन डरते डरते ममता रीना से बोली, रीना बहू, देख तो जरा, बेचारी सीता ही कब से कामों में लगी हुई है। चाहकर तू भी थोड़ी सी उसकी मदद कर दे। क्या बोला आपने? जरा दोबारा तो कहिए। तू कैसे हमसे इस कदर का एटीट्यूड दिखाती रहती है? सास हूं मैं तेरी। जा, जो बोला है वो कर। सीता सभी के लिए खाना बना रही है, तब तक तू जाकर सफाई कर। ममता के ऐसे बोलते ही रीना ने उसके पास ही रखे हुए फलों के अंदर से छुरी निकाल ली और वो ममता को दिखाते हुए बोली,
क्या बोल रही है मेरी सासू माँ? मैं सीता की मदद करूं? क्या कर रही है ये तू? छुरी को दूर रख मुझसे। प्यारी सासू माँ, अगर आपने मुझ पर कोई भी ऑर्डर चलाए तो मैं भूल जाऊंगी कि आप मेरी सास हैं। तो अच्छा रहेगा कि आप मुझसे ऐसी बातें ना करें, नहीं तो इस छुरी से कब आपकी ये सिकुड़ी हुई खाल कट जाए कोई नहीं जानता, है ना? हाँ बहू, बहुत अच्छे, समझदार तो हैं आप जल्दी ही बातों को समझ जाती हैं। अब चलिए, मेरे सर में दर्द हो रहा है, मेरा सर दबाइए। हाँ अच्छा। ममता बेचारी रीना के आगे मजबूर हो गई और न चाहते हुए भी मजबूरन उसे रीना का सिर दबाना पड़ा। सारा दिन रीना ने सीता और ममता से इसी तरह से काम करवाए और जब शाम को तरुण घर आया तब। माँ, रीना कहाँ है? रीना यहाँ है, पता है तरुण जी, मैं आपकी पसंद का खाना कब से बना रही हूँ। अब ये मत बोलना कि आप खाना बाहर से खाकर आ गए। नहीं, ये मैं बिल्कुल नहीं कहूंगा। मेरी स्वीट वाइफ ने बनाया है तो मैं जरूर खाऊंगा। रीना तरुण के आते ही संस्कारी और अच्छी बहू बन जाती थी। उसका चांडाल से देवी बनने का रूप देखकर ममता और सीता दोनों हैरान थी। रीना ने तरुण को खाना खिलवाया, उसके बाद उसने उसे चाय वगैरह भी बनाकर दी, जिसके बाद वो सभी सोने चले गए। रोजाना ऐसे ही सिलसिला जारी था और अब इसी तरह से महीनों गुजर गए थे। रीना सभी घर वालों को दबाकर रखती थी। ऐसे ही सब कुछ चल रहा था कि एक दिन। सीता बहू, ये रीना दिखाई नहीं दे रही, कहाँ है? अब मैं आपको क्या बताऊं माँ जी, मैंने उसे उसके कमरे में शराब पीता हुआ देखा। क्या शराब? माँ, हम रीना को जितना सोचते हैं ना, वो उससे कहीं गुना ज्यादा बिगड़ी हुई है। सत्यानाश हो इस ठड़की बिगड़ैल औरत का, मेरे बेटे को फंसा लिया और अब मेरे घर में फूट डालना चाहती है। तरुण के आगे तो ये बड़ी सीधी बन जाती है, हम कुछ कह भी नहीं सकते हैं। अब बस मैं क्या ही बोलूं माँ जी, भगवान जी ना सब कुछ देख रहे हैं, आप ज्यादा टेंशन मत लीजिए। सीता और ममता दोनों बस बेचारी खून का घूंट पीकर रह गईं। वहीं कमरे में रीना खूब शराब पी रही थी। शराब पीने के बाद रीना ने खूब सारा अचार खाया, जिससे कि उसका नशा तरुण के घर के आने तक खत्म हो जाए और शाम तक वो ऐसे हो गई जैसे कि उसने कुछ किया ही नहीं था। ऐसे ही कुछ दिन और चला और फिर एक दिन। आज तो मेरा काम जल्दी ही निपट गया, इसलिए मुझे आज जल्दी घर आने का भी मौका मिल गया। रीना मुझे देखकर खुश हो जाएगी। तरुण ऐसा बोलता हुआ आ ही रहा था कि तभी उसने जो अपने घर में देखा उसे देखकर वो चौंक गया। रीना आराम से सोफे पर बैठी हुई थी और वो ममता और सीता से काम करवा रही थी। हाथों में दम नहीं है क्या? ठीक से साफ करो इस फर्श को। और आप माँ जी, हाथों में सत नहीं है? ठीक से मेरे कंधों की मालिश करो। रीना की बात पर तरुण को बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन उसने कोई एक्शन नहीं लिया। वो अपने घर के दरवाजे पर से ही चला गया और कुछ देर बाद घर आया। अरे तरुण जी, आप कब आए? आइए मैं खाना लगा देती हूँ। हो गई तुम्हारी एक्टिंग? कैसी एक्टिंग? ज्यादा नादान मत बनो, मैंने सब कुछ देख लिया है, जो भी तुमने मेरे परिवार के साथ किया। अच्छा, तो तुमने देख लिया? मैं तो डर गई। मेरे साथ कुछ करने की कोशिश मत करना, नहीं तो मैं तुम लोगों पर केस तो अब तुम पर होगा। मैंने तुम्हारा वीडियो बना लिया है। तरुण की बात सुनते ही रीना हक्का बक्का रह गई। अब उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, इसीलिए उसने तरुण के आगे हाथ जोड़ लिए और माफी मांग ली। तरुण ने भी उसे एक मौका दे दिया और फिर सभी मिलजुल कर खुशी खुशी रहने लगे। सुहानी बेटा, कब से पढ़ रही है? चल पहले खाना खा ले, बाद में करना पढ़ाई। माँ, आप तो जानती हो अगले हफ्ते से मेरी परीक्षा है, अभी तो मुझे बहुत पढ़ाई करनी है, मैं बाद में खा लूंगी। तू पढ़ाई कर, मैं तुझे अपने हाथों से खिला देती हूँ। ममता आंगन में बैठ सुहानी को अपने हाथों से खाना खिलाने लगती है। आज के दाल चावल तो बहुत ज्यादा अच्छे बने, ऊपर से आपके हाथ से खाने में तो और ज्यादा मजा आ रहा है। वैसे माँ, आपको पता है, जब मैं पढ़ाई कर किसी बड़ी सी कंपनी में काम करूंगी ना, तो मैं हमारे लिए एक बड़ी वाली कार खरीदूंगी, जिसमें बैठकर हम लोग घूमने जाएंगे। तो मेरी गुड़िया रानी का बड़े होकर गाड़ी लेने का इरादा है। भगवान करे तेरी हर ख्वाहिश पूरी हो। ममता इतना बोल ही रही होती है कि तभी उनके पड़ोस में रहने वाली अमीर पड़ोसन कलावती ममता के पास आती है। अरे कलावती बहन, बड़े दिनों बाद आना हुआ, बैठो बैठो, मैं चाय बनाकर लाती हूँ। अरे नहीं, अभी मेरे पास वक्त नहीं है चाय पीने का, हमारी फ्लाइट है ना, कहीं हम लेट हो गए तो वो हम लोग ट्रिप के लिए दुबई जा रहे हैं। लेकिन 2 महीने पहले ही तो आप लोग घूमने के लिए गए थे, कहाँ गए थे? हाँ, आप लोग शायद बाली गए थे ना।
तो हम 2 साल में 6-7 ट्रिप तो मार ही लेते हैं। पिछली बार बाली गए थे और इस बार दुबई जा रहे हैं। तुम्हें पता है दुबई कितनी ज्यादा सुंदर जगह है, वहाँ कितनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, वहाँ का हर कोई इंसान सिर्फ सोना ही सोना पहनता है। मैं भी वहाँ से काफी सारा सोना लेकर आऊंगी। और तो और वहाँ तो दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग बुर्ज खलीफा भी है। हम तो बुर्ज खलीफा के होटल में ही रुकेंगे और वहाँ से पूरे दुबई को देखेंगे। अब तुम बेचारों ने तो कभी बुर्ज खलीफा के बारे में सुना भी नहीं होगा, तो आज तक अपने गाँव से बाहर नहीं निकला, वो दुबई जैसे शहर के बारे में क्या ही जानते होंगे। मैं तो तुम्हें यहाँ ये कहने आई थी कि हम जा रहे हैं तो पीछे से हमारे घर का ख्याल रखना, आने में 2-3 हफ्ते तो लग ही जाएंगे। इतना कहकर कलावती अपने पैसों का और दुबई जाने की घमंड पर इतराती हुई वहां से चली जाती है। ऐसे ही समय गुजरता है और 12वीं क्लास में पढ़ने वाली सुहानी अपने कॉलेज भी पूरा कर लेती है और आज सुहानी की एक काफी अच्छी कंपनी में नौकरी भी लग जाती है। माँ, बाबा, अनुराग, ये लीजिए, जल्दी से मुंह मीठा करिए, आपकी बेटी की एक बहुत अच्छी कंपनी में नौकरी लग गई है। जानती थी कि मेरी बेटी की एक दिन बहुत अच्छी नौकरी लगेगी। भगवान करे समय गुजरने के साथ साथ तेरी तरक्की भी बढ़ती रहे। अब तो आप मेरे लिए चॉकलेट्स, नए कपड़े, खिलौने लेकर आया करोगी ना? हाँ मेरे प्यारे भाई, क्यों नहीं, तुम जो बोलोगे मैं वो लेकर आऊंगी। हाँ बस एक शर्त पर, पढ़ाई मन लगा कर करनी पड़ेगी। अब सुहानी दिन रात मेहनत करके पैसे कमाती और जब भी सुहानी को सैलरी मिलती वो सैलरी लाकर अपनी माँ के हाथ में रख देती। ये लो माँ मेरी सैलरी, राशन मैंने भरवा दिया है, बिजली का बिल भी दे दिया है। अरे बेटा, एक तो तू हमें अपनी तनख्वाह दे देती है, ऊपर से राशन और बिजली का बिल भी भर देती है। अपने पास अपनी जरूरत के लिए तो पैसे रखती भी है या नहीं? आप जानती तो हो माँ, कहाँ मेरा इतना खर्चा होता है। और फिक्र मत करो, मैंने थोड़ी बहुत सेविंग शुरू कर दी है। सुहानी का बचपन से ही सपना था कि वो एक कार खरीदे, इसलिए वो जॉब शुरू करते ही कार खरीदने के लिए पैसे जोड़ने लगती है। समय बीतने के साथ साथ सुहानी धीरे धीरे कर काफी पैसे जमा कर लेती है। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है, सिर्फ 11 महीने के अंदर ही मैंने कितने पैसे जमा कर लिए हैं। आप इन पैसों से गाड़ी लोगी ना? पता है जब आप गाड़ी लोगी तो हम सबसे पहले घूमने के लिए अम्यूजमेंट पार्क जाएंगे। समय गुजरता है और नौकरी करते हुए सुहानी को पूरे 3 साल गुजर जाते हैं। हमारे घर का ध्यान रखना, हम 1 हफ्ते के लिए दुबई जा रहे हैं। लेकिन दुबई तो तुम लोग जा चुके हो ना, तो फिर अब दोबारा जाने की क्या जरूरत है? कितना पैसा खर्चा होता है एक ही जगह बार बार जाने में। हमारे पास कौन सा पैसों की कमी है, हम लोग चाहे तो साल में 6 बार दुबई जा सकते हैं। बस हम लोग शाम को निकल जाएंगे, तो तुम पीछे से घर का ख्याल रखना। कलावती वहां से चली जाती है, जिसे सुन ममता काफी उदास होती है और अपने पति केशव से इस बारे में बात करती है। जिंदगी निकल गई लेकिन हम लोग कहीं पर भी जा नहीं पाए। एक हमारे पड़ोसी हैं जो हर 3 महीने में दुबई जाते हैं और एक हम हैं जो अपने गांव से बाहर नहीं निकल पाते। क्या हम जिंदगी भर ऐसे ही रहेंगे? क्या हम कभी कभी बाहर नहीं जा पाएंगे? पता नहीं, शायद किस्मत में यही लिखा है। उदास मत हो ममता, अगर भगवान ने चाहा तो हम भी एक ना एक दिन कहीं घूमेंगे। ममता केशव आपस में बातें कर रहे होते हैं कि दरवाजे के बाहर खड़ी सुहानी ये सब सुन लेती है। माँ बाबा का दुबई जाने का सपना है और उन्होंने मुझे बताया भी नहीं। न जाने कब से उन्हें कहीं बाहर जाना था। अगर मैं अपने माँ बाप के सपने को पूरा नहीं करूंगी तो कौन करेगा? लेकिन ये सब होगा कैसे? सुहानी इतना बोल ही रही होती है कि तभी उसे अपनी सेविंग्स के बारे में याद आता है और वो अपना अकाउंट चेक करती है। अरे, ये पैसे मैंने अपनी सपनों की कार को खरीदने के लिए जमा किए थे, लेकिन अगर इससे मैं अपने माँ बाप के सपने को पूरा नहीं कर पाई तो क्या फायदा इन पैसों का? सुहानी उन सेविंग्स के पैसे से दुबई जाने के लिए पहले अपना पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर देती है और आकर इस बारे में अपने माँ बाप को बताती है। सुहानी बेटा, क्या कह रही है तू? जानती भी है दुबई घूमने में कितने पैसे खर्च होंगे। माँ पापा, आपको फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, मैंने पैसों का इंतजाम कर लिया है। अब तो बस आप जल्दी से पैकिंग कर लीजिए और कल हमें आप दोनों का पासपोर्ट अप्लाई करने के लिए भी जाना है। सुहानी बेटा, ये सब करने की क्या जरूरत है? क्यों इतना खर्चा करना? जिंदगी एक बार मिलती है, बार बार नहीं। और जब हमारे पास पैसे हैं तो क्यों हम कहीं बाहर ना जाएं? अब तो आपकी बारी है कलावती आंटी से कहने की कि वो हमारे घर का ख्याल रखें। सुहानी अगले दिन अपने माता पिता और भाई के साथ जाकर उनका भी पासपोर्ट के लिए अप्लाई करती है। कुछ वक्त में इनका पासपोर्ट आ जाते हैं और 2 दिन में टिकट भी कंफर्म हो जाती है। अब वो सभी दुबई जाने के लिए काफी शॉपिंग करते हैं और आज ममता कलावती के घर आती है। कलावती बहन, हम बाहर जा रहे हैं तो हमारे घर का ध्यान रखना। कहाँ बिहार जा रहे हो या झुमरी तलैया? हम दुबई जा रहे हैं। दुबई? अरे जानती भी हो वहाँ जाने के लिए कितना खर्चा होता है। क्यों मजाक कर रही हो सुबह सुबह? मजाक नहीं कर रही, हमारी बेटी हमें ले जा रही है। जब आएंगे तो वहाँ पर खींची हुई तस्वीर दिखा देंगे। इतना कहकर ममता वहाँ से चली जाती है। ममता की बात सुन कलावती मन ही मन किलसने लगती है और अब सुहानी अपने माता पिता और भाई के साथ फ्लाइट पकड़कर दुबई पहुंच जाती है।
दुबई पहुंचते ही वो सबसे पहले एक बहुत बड़े होटल में चेक इन करते हैं। उस होटल की गैलरी से दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा दिख रही थी, जिसे देख, अरे सुहानी बेटा, जरा उस इमारत को देख, कितनी बड़ी इमारत है, कितनी ऊंची है वो। इस इमारत का नाम बुर्ज खलीफा है। ये दुनिया की सबसे ऊंची इमारत है। अभी आप सब लोग जल्दी से तैयार हो जाइए, फिर हम इसके पास चलते हैं। सुहानी अपने माता पिता और भाई के साथ सबसे पहले बुर्ज खलीफा देखने आती है। देखो, ये पास से कितनी बड़ी लगती है ना माँ? हाँ भाई, इसके आगे तो हम चींटी जैसे लग रहे हैं। जरा मेरी एक फोटो ले ले, मैं उस कलावती को दिखाऊंगी। सुहानी ममता की फोटो ले लेती है, फिर वो अपने पास खड़े आदमी से उनकी फैमिली फोटो खींचने के लिए कहती है। सब एक साथ बुर्ज खलीफा के नीचे खड़े हो जाते हैं और वो आदमी उनकी फोटो खींच लेता है, जिसे देख वो बहुत खुश होती हैं। अब वो लोग आगे बढ़ते हैं और दुबई के फ्यूचर म्यूजियम पहुंचते हैं। कैसा लगा आपको ये भविष्य का म्यूजियम? जहां नजर फिराओ वहां कुछ न कुछ अनोखा देखने को मिल रहा है। इस तरफ वो लोग फ्यूचर म्यूजियम घूमते हैं और फिर लंच करने जाते हैं। ये सारा खाना तो बहुत ज्यादा टेस्टी है, इससे पहले मैंने कभी ऐसा कुछ नहीं खाया। सुहानी अपने माता पिता और भाई के साथ एक होटल में लंच कर रही होती है कि तभी वहां का वेटर उनके लिए कुनाफा चॉकलेट लेकर आता है, जिसे खाकर, यह कैसी चॉकलेट है? ये तो बहुत ज्यादा यमी है, और इसके अंदर ये ग्रीन ग्रीन क्या है? इसे कुनाफा चॉकलेट कहते हैं। ये दुबई की सबसे फेमस चॉकलेट है। लंच करने के बाद अब वो सब दुबई के फेमस मॉल में जाते हैं, जहां से वो थोड़ी बहुत चीज खरीदते हैं कि तभी उनकी नजर गोल्ड की शॉप पर पड़ती है, जहां पर लोगों ने ढेर सारी गोल्ड की ज्वेलरी पहनी होती है। अरे सुहानी बेटा, इन लोगों के पास कितना पैसा है और उन्होंने कितना पहन भी रखा है। ये असली ही सोना है ना? बाबा, असली सोना है। दुबई में सोना काफी ज्यादा सस्ता मिलता है, इसीलिए तो लोग यहाँ से सोना खरीद के ले जाते हैं। मुझे बहुत डर लग रहा है, अगर मैं गिर गया तो? नहीं गिरोगे, मैं हूं ना। सुहानी अपने भाई के साथ मिलकर रिवर राफ्टिंग जैसी चीज करती है और अब वो सब दुबई के ट्रेडिशनल कपड़े भी पहनते हैं। ये कपड़े कितने अच्छे हैं ना, मेरा तो मन कर रहा है कि हम यहाँ कपड़े खरीद लेते हैं। ये तो सच में काफी अच्छे हैं। मुझे तो यहाँ के लोग, खाना, घूमना फिरना और ये कपड़े सब कुछ काफी पसंद आया। वो सब लोग कमरे में जाकर आराम करने लगते हैं। सुहानी अपने भाई के साथ एक कमरे में रुकती है और ममता, केशव एक कमरे में। दीदी, आपसे एक बात पूछूं? हाँ पूछो। आपने जो दुबई आने के लिए इतने पैसे खर्च किए, ये सारे वही पैसे हैं ना जो आपने गाड़ी खरीदने के लिए जमा किए थे? झूठ मत बोलना, मुझे सब पता है। ये वही पैसे हैं। सुहानी इतना बोल रही होती है कि तभी अचानक ममता और केशव उनके कमरे में आते हैं और उनकी सारी बात सुन लेते हैं, जिसे सुन उनकी आंखें भर आती हैं। सुहानी बेटा, तेरा बचपन से सपना था कि तू कार खरीदे। इतने साल तूने मेहनत करके पैसे जोड़े ताकि तू नई गाड़ी खरीद सके, लेकिन हमारी वजह से तूने सारे पैसे खर्च कर दिए। हमें माफ कर दे बेटा। अगर हमें पता होता कि हमारे दुबई जाने की वजह से तेरे इतने पैसे खर्च हो जाएंगे तो हम यहाँ नहीं आते। हमें माफ कर दे। माँ बाबा, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? ये जो मैंने पैसे कमाए हैं ना, ये सब सिर्फ आपकी वजह से ही कमाए। अगर आप लोग मुझे पढ़ाते लिखाते नहीं तो क्या मैं इतने पैसे कमा सकती थी? आज नहीं तो कल मैं गाड़ी ले लूंगी, लेकिन आप लोगों को ऐसे दुखी नहीं देख सकती थी। चलिए बासु साफ करिए और मुस्कुराइए, कल तो हमें और भी जगह घूमने जाना था ना। चलिए चलते हैं। सुहानी अपने माता पिता के आंसू साफ करती है, जिसके बाद वो आराम करते हैं और फिर अगले दिन वो सभी फिर से घूमना शुरू कर देते हैं और कुछ दिनों में वापस दुबई घूमकर इंडिया आ जाते हैं। और सुहानी फिर से दोबारा से जॉब स्टार्ट करती है और जल्द ही गाड़ी खरीदकर अपना सपना पूरा करती है।